ओके, हरे कृष्णा। जैसे हरे कृष्णा। तो आज नरोत्तम दास ठाकुर का प्राकट्य दिवस है। हम स्टार्टिंग करेंगे एक नरोत्तम दास ठाकुर के एक वैष्णव सॉन्ग से, जो ज्योति लीड करेगी। और फिर उसके बाद हम नरोत्तम दास ठाकुर के आधा घंटा लेंगे। वैसे तो उनके बारे में बहुत कुछ है जानने योग्य। ऐसा होगा तो हम कल आधा घंटा और उनके बारे में थोड़ा ले लेंगे, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि नरोत्तम दास ठाकुर कौन है। वो सिर्फ एक नॉर्मल भक्त नहीं है कि जस्ट वो आए और उन्होंने भजन लिखे और फिर वो चले गए और उनके भजन को हम गाते हैं। नहीं, नरोत्तम दास ठाकुर को प्रकट किया चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं। और कैसे भगवान ने प्रकट किया, क्यों प्रकट किया, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर के भजन बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल। प्रभुपाद रेगुलर उसमें नरोत्तम दास ठाकुर के और भक्ति विनोद ठाकुर के भजन के लिए प्रोत्साहित करते थे कि हमें गाने चाहिए वैष्णव भजन। वैष्णव भजन में सारी फिलॉसफी है, सारी फिलॉसफी भजन के अंदर है, वैष्णव भजन के अंदर। तो ज्योति, तुम मैं शेयर करती हूँ, 1 मिनट। कौन सा भजन था? आप भी मेरे साथ लीड कीजिए। ठीक है, जो जिसको गाना है हम साथ में गा, ठीक है, साथ में करेंगे, कोई बात नहीं। तुम वो मैं गौरांग स्क्रीन, करूंगा। है ना, मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। ये तुम स्क्रीन शेयर कर रही हो, तुम्हारी उसमें है तो? मोबाइल से मैंने किया नहीं, देखूंगी मैं कैसे है शेयर ना, करूं। मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा ना, वही चलेगा। तो रुक जाओ, मैं रुक जाओ, मुझे गूगल पे एक बार मैं देख लेती हूँ, क्योंकि वो तो मोबाइल में है और मैं लैपटॉप में हूँ। मैं देख लेती हूँ, 1 मिनट मैं सर्च करती हूँ और फिर मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, तो सब लोग साथ में पढ़ सकते हैं। हाँ। मैं देखती हूँ, यहाँ से होता है तो करती हूँ। देख लो एक बार। नहीं, ओनली होस्ट कैन डू दैट। हो रहा है? नहीं, ओनली होस्ट कैन डू दैट। लाइक। ओके, लो अब करो। अब हो जाएगा, मैंने तुमको को होस्ट बना दिया। अब तुम करो। अभी कैसा दिखा रहा है? अच्छा। हाँ, दिख रहा है। हम्म। मैं करताल ले आती हूँ। ठीक है। आप भी मेरे साथ गाइएगा। बाकी सब लोग भी अगर अनम्यूट नहीं करना है तो म्यूट करके ही साथ में गाना। हमें कैसे पता चलेगा कि किसी ने वीडियो गाया? ऑन कर क्योंकि वो सकते हैं, या तो फिर सबको अनम्यूट करना पड़ेगा। अनम्यूट करना है तो अनम्यूट करके भी गा सकते हैं साथ में। जो अनम्यूट, जिसको अनम्यूट करना है वो अनम्यूट करने के लिए फ्री है। वैश्वी के पास भी करताल है। वैश्वी, तुम भी अपने करताल ले। मैं एक्चुअली बाहर हूँ, अभी कार में हूँ। तो आजू बाजू सब लोग बहुत बोल रहे हैं, इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके ज्योति, स्टार्ट करो। आप भी। साथ में करते हैं। वैशाली भी। चलो, वैशाली भी है। वैशाली है, वैशाली। वृषाली, मैं मुझे लगा मैं वैशाली। गाने नहीं वाली हूँ दीदी। ठीक है, कोई बात, तुम म्यूट करके गाना, मैं कोई बात नहीं। करके गाऊंगी मैं। हाँ हाँ। गौरांग करुणा करो, दीनहीन जानी, मौसम पतित प्रभु नाही त्रिभुवने।
अभी गाना पड़ेगा सबको। ठीक है, मैं गाती हूँ। करांग करुणा दिन ही जाने गम पतिता प्रभु नहीं त्रिभुवन। दंते तृणधारी गौरा डाकिए তোমার कृपा करिया सो আমার हृदय मंदिरे। दीनधारी गौर डाकिए तुम्हार कृपा करिए सो আমার हृदय मंदिर। यदि दया न करिबे पतित देखिया पतित पावन नाम किसरे लगिया। यदि दया न करिबे पतित देखिया पतित पावन नाम किसुर लागिया। पड़ती भव तूफाने नाहिक निस्तार श्री चरण तरणी दाने दासे कर पार। भव तुम पर नहीं के निशान शरण शरण जाने दासे कर पार। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासरानुदास प्रार्थना करिए सदा नरोत्तम दास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासरानुदास प्रार्थना करो हे सदा नरोत्तम दास। गौरंग करुणा करो दीनहीन जाने मौसम पतित प्रभु नाही त्रिभुवने। प्रतीता प्रभु नहीं दे दीवाने जय नहीं दे गौरानिताय गौरानिताय गौरव। गौरानिताय जय गौरानिताय। पर हरे कृष्ण महामंत्र बोल देते हैं ये टर्न में। हरे हाँ। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चल नरोत्तम दास ठाकुर की जय। जय। तुम ये स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर देना। ओके। ये अभी मैं एक बुक से कर रही हूँ नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में। ये बुक लिखी है जानबा माता जी, जो नित्यानंद प्रभु के वाइफ है, उनके डिसाइपल, जिनका नाम भी नित्यानंद दास है। उन्होंने जानवा माता जी के साथ पूरा ट्रेवल किया था एज ए सर्वेंट, बिकॉज वो जानवा माता के डिसाइपल थे। तो वो वृंदावन और हर जगह जानवा माता जी के साथ गए थे उनके सर्वेंट की तरह। तो उन्होंने, जानवा माता ने जो जो बोला था
कि किस तरीके से नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद, क्या नाम है, हाँ, जो वृंदावन में, आई थिंक सभी को पता होगा श्यामानंद जी के बारे में, जिनका जो राधा श्याम सुंदर वाला जो टेम्पल है, तो उनके बारे में, वो तीनों की जो पूरी स्टोरी है वो जानवा माता जी ने बताई थी। और यहाँ पे ये जो बुक है, इस बुक में श्यामानंद प्रभु के बारे में, नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में और श्रीनिवास आचार्य, तीनों के बारे में ये बुक में डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया है। तब मैं थोड़ा इसमें से रीड करके जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि कैसे नरोत्तम दास ठाकुर क्यों आए और उनके आने का क्या कारण था, वो बेसिक हमें पता होना चाहिए। आ, तो यहाँ पे जो नित्यानंद दास है, मतलब जिन्होंने ये बुक के जो राइटर है, जो डायरेक्ट जानवा माता के डिसाइपल है, वो बताते हैं कि भगवान के पवित्र नाम का जो जप करना है, जो चैंटिंग है, वो बहुत बहुत पावरफुल है। और ये कलयुग में भगवान को प्राप्त करने के, चैंटिंग के अलावा, कीर्तन के अलावा दूसरे सारे जो भी अलग अलग साधनाएं हैं, वो सारी साधना कलयुग में भगवत प्राप्ति के लिए इनफ नहीं है। इसीलिए कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन है। फिर लिखा है, केवल शुद्ध नाम लेने से ही जीवन की सारी सिद्धियां, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है। फिर बोलते हैं कि जिसको भगवान की पवित्र नाम में अटैचमेंट नहीं है, वो कभी भी कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। ही इज नॉट एलिजिबल फॉर कृष्ण प्रेम, अगर उसको भगवान के नाम में अटैचमेंट नहीं है तो। एक सेकंड। फिर वो बोल रहे हैं कि वो प्रार्थना करते हैं कि जिसको भी भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करना है, कृष्ण के चरण कमलों को, तो वो भगवान हरि के नाम का कीर्तन करे, चैंटिंग करे। इसीलिए फिर वो लास्ट में रिकमेंड करते हैं कि हर किसी को जितने फिक्स्ड नंबर ऑफ राउंड्स बोला गया है, कम से कम उतना बीड्स के ऊपर रोज करना चाहिए। उन्होंने बोला ऑन बीड्स, माला, नॉट काउंटर। जो भी काउंटर पे जब जब करते हैं, ये बोलती हूँ मैं कि कितने काउंटर किए, नॉट माला की। वो माला है ही नहीं। माला मतलब माला, काउंटर मतलब काउंटर। तब काउंटर पे चैंटिंग कर रहे हो मतलब आप काउंटर कर रहे हो। माला पे कर रहे हो तब माला कर रहे हो। तो ऐसा वो बोल के स्टार्ट करते हैं नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में। वो बता रहे हैं कि एक बार भगवान चैतन्य महाप्रभु की इच्छा हुई वृंदावन जाने की, तो वो बंगाल से वृंदावन जाने के लिए निकले। लेकिन वृंदावन जाने की जगह वो बीच में ही एक जगह आती है कनाई नाट्यशाला, वो वहां पे रुक गए। और वो वहां पे महाप्रभु को लगा कि यही वृंदावन है। महाप्रभु जो वृंदावन में उनका भाव था, वो भाव भाव महाप्रभु का वहां पे आ गया। अब वहां पे एक नदी थी, पद्मा नदी। तो महाप्रभु ने जब वो पद्मा नदी को देखा, तो महाप्रभु को तुरंत ऐसा हुआ कि बस यही यमुना जी है और यही वृंदावन है। और फिर उन्होंने पद्मा नदी को क्रॉस किया और ऐसी जगह, एक जगह पे गए जिसका नाम था तरतीवपुर, तरतीवपुर। फिर वो बहुत सुंदर जगह थी, वो वहां नदी क्रॉस करके वहां गए और वो नदी किनारे पे जाके नित्यानंद प्रभु के साथ वहां जाके बैठ गए। फिर उन्होंने नित्यानंद प्रभु को बोला कि अब मैं वृंदावन नहीं जाना चाहता। चैतन्य महाप्रभु ऐसा बोले, और मैं यहीं पे रहूंगा, मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा, इसी स्थान पे रहूंगा। तो नित्यानंद प्रभु हंसने लगे कि अरे आपने संन्यास लिया है, आपने नवद्वीप छोड़ दिया, और अब आप बोल रहे हो कि आप ये नदी के किनारे पे बैठोगे और आपको वृंदावन नहीं जाना है। आपने संन्यास तो इसीलिए लिया है ताकि आप ट्रेवल करो। तो भगवान फिर बोलते हैं नित्यानंद प्रभु को कि ये बात सही है, लेकिन मैं जिस उद्देश्य के लिए आया था वो अभी भी पूरा नहीं हुआ है। क्योंकि भगवान नीलाचल से नवद्वीप गए। भगवान संन्यास उन्होंने कहाँ पे लिया, संन्यास की बाद भगवान कहाँ पे रहते थे, जगन्नाथपुरी में, नीलाचल। तो जगन्नाथपुरी से भगवान नवद्वीप गए और नवद्वीप से भगवान वृंदावन आने वाले थे, लेकिन नवद्वीप से वृंदावन नहीं आए, वो बीच में ही रुक गए। फिर बोल रहे हैं आगे भगवान ये चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि इसीलिए मैं अभी ये स्थान पे रहना चाहता हूँ। और ऐसा करके फिर भगवान वही स्थान पे थोड़ा आगे गए, तो वहां वो सनातन गोस्वामी को मिले। और फिर उन्होंने सनातन गोस्वामी को, जो कुछ भगवान के मन में चल रहा था, भगवान ने अपने मन की सारी बातें सनातन गोस्वामी को शेयर की। और उसके बाद वो फिर वापस जहाँ जिस जगह पे आए थे, कनाई नटशाला, जो पद्मा नदी के इस पार था, और उस पार भगवान गए थे, और फिर वापस भगवान इस पार, नदी के इस पार आ गए। अब
एक दिन वहीं पे वही जगह पे भगवान संकीर्तन कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु। और बहुत जोर जोर से एक दिन वो चिल्लाने लगे, नरोत्तम नरोत्तम, ऐसे नरोत्तम नरोत्तम बोलने लगे। तो नित्यानंद प्रभु उनके साइड पे ही थे। और भगवान ने जैसे बलराम जी कृष्ण के ऊपर ऐसे हाथ रखते हैं, ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु ने अपना एक हाथ नित्यानंद प्रभु के ऊपर रखा हुआ था। और भगवान जब भाव में होते हैं चैतन्य महाप्रभु, तो हम सभी को पता है, जिसने भी चैतन्य चरितामृत पढ़ा है या थोड़ा बहुत भी, कि भगवान हमेशा वो सेपरेशन वाले मूड में रहते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो कॉन्स्टेंटली उनकी आंख से टीयर्स आते हैं, अश्रु। तो यहाँ भी भगवान नरोत्तम नरोत्तम बोल के रोने लगे। तो जब भगवान ऐसे रो रहे थे, तो भगवान के साथ जितने उनके भक्त थे वो जोर जोर से कीर्तन कर रहे थे, तो सभी ने कीर्तन धीरे कर दिया और एकदम सॉफ्ट कीर्तन करने लगे, ताकि भगवान डिस्टर्ब ना हो। और फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु एकदम बेहोश होके, अनकॉन्शियस होके वो गिर पड़े। इवन वो इतनी जोर से गिरे, चैतन्य चरितामृत में भी वर्णन आता है कि जब भगवान पूरे भाव में जाते थे, उस समय वो इतनी जोर से गिरते थे कि उनकी जो बॉडी है वो एकदम पत्थर की जैसी हो जाती थी, और वो जहां गिरते थे वहां जमीन में डेंट पड़ जाता था। तो हमेशा उनके आसपास नित्यानंद प्रभु जनरली रहते थे कि भगवान कहीं गिर ना जाए, क्योंकि भगवान का वो भाव था। आप सोचो, चैतन्य महाप्रभु ये कृष्ण प्रेम हमको देने के लिए आए हैं, हमें इसमें इतना सा भी नहीं है। हमें कोई जबरदस्ती मारे गिराए ना, तो भी हम गिरते नहीं है। प्रेम में गिरना, प्रेम में रोना तो बहुत दूर की बात है। हमारी अवस्था तो बहुत ही डिग्रेडेड है, बहुत। हम तो पता नहीं कब कब ऊपर उठेंगे, ये सब देख के मुझे ऐसा लगता है। तो जब भगवान गिरे, तो नित्यानंद प्रभु भी उनको संभाल नहीं पाए, उठा नहीं पाए, और भगवान सीधा नीचे गिर गए। और फिर थोड़ी देर के बाद भगवान जब कॉन्शियस, मतलब उनको होश आया, तो भगवान जोर जोर से चिल्लाने लगे, मथुरा मथुरा, ऐसा करके भगवान बोल रहे थे। और भगवान रोने लगे, मथुरा मथुरा बोल के। फिर भगवान बोल रहे थे कि कहाँ पे है वृंदावन वासी, कहाँ पे है सभी सखिया, कहाँ पे है राधा रानी, कहाँ पे है। तो भगवान का वो जो सेपरेशन वाला मूड था, वो भगवान का एकदम पीक पे था। जब तो वहां पे नित्यानंद प्रभु थे। फिर नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, तुरंत भगवान को पकड़ लिया, क्योंकि भगवान एकदम एक्सटेटिक उसमें चले गए थे। और जब भगवान ऐसी अवस्था में जाते हैं, तो फिर उनकी बॉडी की केयर करने के लिए नित्यानंद प्रभु पास में रहते हैं, तो वो उनके साथ ही थे। फिर उनके मन में ऐसा विचार आया, नित्यानंद प्रभु के मन में, कि भगवान का ये भाव देखकर लग रहा है कि भगवान, मतलब चैतन्य महाप्रभु अभी यही स्थान पे शरीर छोड़ देंगे, इसीलिए शायद वो मुझे यहाँ पे लेके आए हैं, ये कनाई नाट्यशाला जो जगह है वहां पे। तो नित्यानंद प्रभु ने जोर जोर से जगन्नाथ जी का नाम लेना स्टार्ट कर दिया। तो जब जगन्नाथ का नाम लिया, तो भगवान एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में आ गए जगन्नाथ जी का नाम लेने के बाद। तो सब नॉर्मल हुआ। फिर वापस भगवान चैतन्य महाप्रभु जोर से बोलने लगे, नरोत्तम नरोत्तम, ऐसा। तो सब, और नरोत्तम नरोत्तम बोल के भगवान इधर उधर ऐसे देख रहे थे, चैतन्य महाप्रभु। तो सब लोगों ने सोचा कि अब हमको भगवान को वापस जगन्नाथपुरी लेके जाना चाहिए, और ताकि वहां पे जाके भगवान थोड़े पीसफुल हो सके। फिर से वापस भगवान चुप हुए, और फिर वापस भगवान ने नरोत्तम नरोत्तम बोलना स्टार्ट किया। तो भगवान के साथ जितने भी भक्त थे, वो लोग समझ गए कि पक्का कोई ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो बहुत महान होगा, और जिसका नाम नरोत्तम होगा, ऐसा करके। फिर चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को एकदम प्रेम से आलिंगन किया, उनको हग किया। और अश्रुओं से नित्यानंद प्रभु का पूरा शरीर जो था, वो पूरा शरीर भीग गया। नित्यानंद प्रभु ने भगवान को शांत किया, और उन्हें बताया कि हमें नीलाचल वापस जाना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे थे कि ठीक है, वैसे तो कृष्णा ने मुझे मना किया है, लेकिन फिर भी, देखो महाप्रभु खुद स्वयं कृष्ण है, लेकिन फिर भी महाप्रभु भक्त के रूप में आए हैं। तो महाप्रभु बोल रहे हैं कि कृष्ण ने मुझे वहां जाने से मना किया है, लेकिन फिर भी तुम्हें लगता है कि मुझे जाना चाहिए, तो ठीक है, हम जाएंगे। फिर नित्यानंद प्रभु ने उनको पूछा, चैतन्य महाप्रभु को, कि आप बार बार नरोत्तम नरोत्तम क्यों बोल रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो नरोत्तम होगा वो बहुत महान भक्त होगा, और मेरी इच्छा है कि वो नरोत्तम का दर्शन मैं कर सकूं। कौन बोल रहे हैं? बलराम जी, नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं। और मुझे लगता है कि उनका संग प्राप्त करके मुझे बेनिफिट होगा। नरोत्तम का संग प्राप्त करके नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं कि मुझे बेनिफिट होगा, क्योंकि मैं अकेला आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, इसीलिए। और आपकी ये जो अवस्था है, ये अवस्था भी मुझसे टॉलरेट नहीं होती, क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु इतना सेपरेशन में रहते थे, इतना सेपरेशन कृष्ण के साथ। तो ये सिचुएशन कोई और होगा तो अच्छा रहेगा, मैं अकेला ये सब चीजें हैंडल नहीं कर सकता, ऐसा नित्यानंद प्रभु बोले। फिर चैतन्य महाप्रभु बताए कि यहाँ पास में ही एक जगह है जिसका नाम है गड़े रहात, गड़े रहात। और वो बहुत सुंदर है।
कि अगर तुम वहां जाओगे, नित्यानंद प्रभु को बोल रहे हो, तो तुम वो स्थान को छोड़ना भी नहीं चाहोगे, इतनी अच्छी जगह है। और नित्यानंद, मेरी बहुत इच्छा है कि वो स्थान पे कृष्ण प्रेम का वितरण हो, वो स्थान पे कृष्ण प्रेम लोगों को मिलना चाहिए। हमने जो संकीर्तन मूवमेंट स्टार्ट किया है वो पूरे नवद्वीप में आ गया, और अब मैं जगन्नाथपुरी में हूँ, क्योंकि नवद्वीप बंगाल में है और नीलाचल जगन्नाथपुरी में, मतलब जगन्नाथपुरी को बोलते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि नवद्वीप में भी आ गया और मैं ऑलरेडी नीलाचल में हूँ, लेकिन ये जो जगह है गड़ेरहाट, यहाँ पे मुझे चाहिए कि कृष्ण प्रेम हो। तो अगर अगर मैं जब ये शरीर से चला जाऊंगा, शरीर से मतलब भगवान जब अपनी ये वाली चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, जब मैं ये लीला खत्म कर दूंगा, तो उसके बाद कोई ऐसा चाहिए जो ये संकीर्तन आंदोलन को प्रिजर्व करके रखे, बचा के रखे। क्योंकि वरना क्या होगा, अगर कोई उसको प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो महाप्रभु के जाने के बाद धीरे धीरे सब जाएंगे तो सब खत्म हो जाएगा। तो महाप्रभु को वो चिंता थी, तो उन्होंने बोला मैं चाहता हूँ कोई उसे बचा के रखे, और उस प्रेम को जो गड़ेरहाट जगह है वहां पे जाके वितरण करे, कृष्ण प्रेम को। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि आप ये जगह, इसी विशेष स्थान के बारे में इतना क्यों चिंतित है? ऐसा कौन सा भाग्यशाली कैंडिडेट है जो ये स्थान पे आपकी कृपा लेके आने वाला है? फिर महाप्रभु बताते हैं कि जब तक तुम हो, नित्यानंद प्रभु को बोल रहे हैं कि जब तक तुम हो तब तक तो कृष्ण प्रेम कहीं नहीं जाएगा, कृष्ण प्रेम रहेगा। लेकिन उसके बाद, तुम्हारे जाने के बाद, लोग कृष्ण प्रेम को मिसयूज करेंगे। मिसयूज करने का मतलब क्या है? कि लोगों में कृष्ण प्रेम होगा नहीं, लेकिन फिर भी लोग दिखावा करेंगे कि हमें कृष्ण प्रेम है, और फिलॉसफी ना जानकर लोग सहजिया बनेंगे। और वो चीज हुई बाद में कि बहुत सारे लोग, अब संप्रदाय आ गई और लोग ये कृष्ण प्रेम में भक्ति, कोई फिलॉसफी की जरूरत नहीं है, शास्त्र की जरूरत नहीं है, सिर्फ रोते रहो रोते रहो और वही कृष्ण प्रेम है, और गोपियों के साथ रहो, स्त्रियों के साथ रहो। तो ये सारी चीजें हो हुई। तो चैतन्य महाप्रभु को यही था कि तुम रहोगे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है नित्यानंद, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद ये मिसयूज हो सकता है। इसीलिए अभी जब तक मैं हूं तब तक तो हर जगह कृष्ण प्रेम है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद भी ये जो कृष्ण प्रेम है वो आगे की फ्यूचर जनरेशन के लिए टिका रहे। सोचो, महाप्रभु हमारे जैसे लोगों के लिए सोच रहे हैं कि आगे वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए वो टिका रहे। इसीलिए चलो, हम गडेरहाट जो स्थान है वहां पे जाते हैं, और मैं ऐसे व्यक्ति को कृष्ण प्रेम दूंगा जो थोड़े समय के बाद पूरे विश्व को अ, जो भगवान का, कृष्ण का प्रेम है, वो कृष्ण के प्रेम से विवल कर देगा सभी को। तो ऐसे व्यक्ति को हम गडेरहाट में जाएंगे और ऐसे व्यक्ति को हम कृष्ण प्रेम देंगे जो उसको प्रिजर्व करके रखेगा। ऐसा भगवान बोलते हैं। फिर आगे भगवान बोल रहे हैं कि नित्यानंद, तुम्हें नहीं पता कि तुम कितने महान हो। तुमने मुझे तुम्हारे प्रेम से बांध लिया है। तुम्हें मुझसे इतना सेपरेशन होता है, क्योंकि भगवान ने क्या बोला था? नित्यानंद प्रभु भगवान के पीछे पीछे नीलाचल जा रहे थे, तो भगवान ने नित्यानंद प्रभु को बोला कि तुम नवद्वीप में रहोगे और मैं नीलाचल में रहूंगा। मतलब वो बंगाल में रह रहे हैं और ये जगन्नाथपुरी में रह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। तो उनको बोल रहे हैं कि तुमने मुझे इतना अपने प्रेम से बांध दिया है कि, और तुम मेरे से इतना सेपरेशन तुमको होता है कि तुम उस सेपरेशन में रोते हो। ऐसा नित्यानंद प्रभु को बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि वो सारा प्रेम, नित्यानंद ऐसा बोल रहे हैं, नित्यानंद प्रभु, वो सारा प्रेम, कृष्ण प्रेम जो तुम्हारे अंदर है और जो तुम मेरे सेपरेशन में करते हो, वो सारे प्रेम को मैं ये पद्मावती नदी को दे देना चाहता हूँ, ताकि पद्मावती नदी वो प्रेम संभाल के रखे। और जब नरोत्तम आए तो पद्मावती नदी वो कृष्ण प्रेम, जो मेरे हृदय में कृष्ण प्रेम है, तुम्हारे हृदय में कृष्ण प्रेम है, वो कृष्ण प्रेम को ये पद्मावती नदी नरोत्तम दास ठाकुर को दे देंगी। तो उन्होंने वो प्रेम सारा, जो नित्यानंद प्रभु के और चैतन्य महाप्रभु के बीच में है, वो प्रेम उन्होंने किसको दे दिया? पद्मावती नदी को। फिर आगे महाप्रभु बोल रहे हैं कि ये जो नरोत्तम होगा वो बहुत शीघ्र जन्म लेंगे, और वो कौन होंगे? साक्षात भगवत प्रेम के स्वरूप होंगे। मतलब कृष्ण प्रेम का जो मूर्ति स्वरूप है वो नरोत्तम दास ठाकुर होंगे, ऐसा भगवान बोल। हम बोलते हैं ना, कृष्ण प्रेम चाहिए, कृष्ण प्रेम चाहिए, कृष्ण प्रेम चाहिए, तो वो कृष्ण प्रेम नरोत्तम दास ठाकुर है। फिर नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि ये जगह, ये स्थान जो है गदेरा हाथ, ये कहाँ पे है? मैं वहां जाना चाहूंगा। और
वहां पे जो पद्मा, आप बता रहे हैं कि वहां पे जो पद्मावती नदी है वो बहुत सुंदर है, उसका जल जो है वो जल भी बहुत एकदम क्रिस्टल क्लियर है। और जो भी उसमें स्नान करता है उस नदी में, पद्मावती नदी में, वो एकदम मतलब मुग्ध हो जाता है, मंत्र मुग्ध हो जाता है। फिर भगवान नित्यानंद प्रभु के साथ वो जो स्थान था गधेराहत, वहां पे गए। और बाकी सबको ऐसा लगा नहीं दिया कि मैं तो वृंदावन जा रहा हूँ, लेकिन लोगों को ऐसा लगा कि भगवान वृंदावन गए, लेकिन भगवान कहाँ चले गए? वो नटशाला से, कनाई नटशाला से भगवान गधेराहत चले गए। फिर जब वो वहां जा रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने और नित्यानंद प्रभु ने एक बहुत सुंदर गांव देखा, और वो रात को वो वहां पे गांव में रुके और पूरी रात उन्होंने कृष्ण कथा का डिस्कशन किया। अगले दिन भगवान ने क्या किया? नदी में स्नान किया और संकीर्तन किया। और फिर भगवान वापस कीर्तन के उसमें एकदम भगवान एक्सटेटिक हो गए, भगवान नाचने लगे। फिर वापस वो कीर्तन के समय भगवान बोले नरोत्तम नरोत्तम, फिर से भगवान नरोत्तम नरोत्तम बोलने लगे। तो नित्यानंद प्रभु फिर बोले कि ये नरोत्तम ने तो आपका जो कृष्ण प्रेम है वो चुरा लिया है, क्योंकि आप हर, जैसे ही आप प्रेम में आते हैं आप नरोत्तम नरोत्तम बोलने लगते हैं। फिर जो यहाँ पे ऑथर है वो बता रहे हैं कि हमें समझना होगा कि भगवान चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का जो कृष्ण प्रेम है, वो दोनों ने अपना पूरा कृष्ण प्रेम किस पे लुटा दिया था? नरोत्तम दास ठाकुर में। उनके जन्म लेने से पहले ही, वो जन्म नहीं लिए उससे पहले ही उन्होंने सारा कृष्ण प्रेम नरोत्तम दास ठाकुर को दे दिया था। फिर उन दोनों ने कीर्तन बंद किया और वो लोग पद्मावती नदी में गए और वहां पे स्नान किया। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने पद्मावती नदी को स्पर्श किया, तो पद्मावती नदी में कृष्ण प्रेम आ गया, और वो एकदम कृष्ण प्रेम से एकदम विवल हो गई। फिर थोड़े ही टाइम में वो इतनी, उनमें इतना कृष्ण प्रेम आ गया कि पहले उनकी जो नदी में क्या बोलते हैं, वेव्स जो होती है, लहरें, वो ऐसे लहरें हैं तो ऐसी की ऐसी खड़ी हो गई एकदम। और फिर वो कृष्ण प्रेम से इतनी भर गई, इतनी भर गई कि वो जो गांव था वहां पे फ्लड आ गया, क्योंकि वो नदी अपने, पद्मावती नदी अपने भाव को कंट्रोल ही नहीं कर पाई, उनमें इतना कृष्ण प्रेम आ गया। उसके बाद वहां के जो लोग थे, लोग बहुत डर गए गांव के। तो बोल रहे थे ये तो बारिश का सीजन भी नहीं है, तो ये गांव में फ्लड कहाँ से आ गया है? अभी तो नदी एकदम शांत थी, अभी नदी का पानी कैसे गांव में भर गया? फिर भगवान पद्मावती नदी को बोलते हैं कि ये जो कृष्ण प्रेम है जो मैंने तुमको दिया है, इसको संभाल के रखो नरोत्तम दास ठाकुर के लिए। और जब नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ पे आएंगे थोड़े समय में, तो तब तुम्हें ये कृष्ण प्रेम नरोत्तम को दे देना है। तो पद्मावती बोली, क्योंकि वो नदी है बट उनका फॉर्म है, वो पर्सोनिफाई है, तो उन्होंने बोला मैं पहचानूंगी कैसे कि जो मेरे पास आए हैं, क्योंकि इतने सारे लोग स्नान करने के लिए आते, तो नरोत्तम है वो मैं कैसे पहचानूंगी? तो भगवान बोलते हैं कि जैसे ही किसी का स्पर्श तुम्हें और ज्यादा एक्सटेटिक बना दे, मतलब जिसके स्पर्श से तुम्हारे अंदर और ज्यादा कृष्ण प्रेम आ जाए, तो तुम समझ जाना कि वो नरोत्तम दास ठाकुर है। तो वो व्यक्ति को तुम्हें ये कृष्ण प्रेम दे देना है। तो बहुत खुशी के साथ पद्मावती जो नदी थी, उन्होंने अपने अंदर भगवान का जो कृष्ण प्रेम था उसको बचा के रखा, सेव करके रखा नरोत्तम दास ठाकुर के लिए। फिर पद्मावती नदी ने भगवान को, चैतन्य महाप्रभु को, नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया। और जो नदी थी वो तो अपने रूप में आई थी, फिर वो नदी वहां से चली गई। यहाँ तक हुआ। अब फिर आगे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं कि मेरी इच्छा है कि मैं ये स्थान पे और रुकूं, क्योंकि महाप्रभु ने पहले ही बोला था वो स्थान इतना अच्छा है कि तुम जाओगे तो तुम्हारा वो जगह छोड़ने का इच्छा नहीं होगी। वही चीज नित्यानंद प्रभु बोले कि मुझे ये जगह इतनी अच्छी है कि मुझे यहाँ से जाने की इच्छा नहीं है। तो महाप्रभु उनको आगे बोलते हैं कि मुझे लगता है तुम खुद ही यहाँ पे वेट करना चाहती हो कि कब नरोत्तम आएंगे और तुम पद्मावती में से वो प्रेम निकाल के नरोत्तम को दोगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी इच्छा ये है। फिर ऐसा वो हंसी मजाक करके फिर दोनों जो भी महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु वहां से निकल गए और नीलाचल की तरफ चलने लगे। अब यहाँ पे जो रीडर है वो बता रहे हैं कि लोग पूछते हैं कि प्रेम क्या है, ऐसा कि हम भी इतना बोलते हैं ना, कृष्ण प्रेम कृष्ण प्रेम कृष्ण प्रेम, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? कृष्ण प्रेम। तो यहाँ पे जो ऑथर है वो बता रहे हैं कि लोग पूछते हैं ये कृष्ण प्रेम क्या है? क्या नाचना गाना और रोना ये प्रेम का लक्षण है ऐसा? तब वो बता रहे हैं, आगे बताते हैं कि
जो, एक मिनट, वो ऐसा बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो स्वयं कृष्ण प्रेम है। वो ऐसा बोल रहे हैं कि लॉर्ड श्री कृष्णा जो है वो खुद कृष्ण प्रेम है। और मैं कौन होता हूँ जो ऐसे अभाग्यशाली लोग, अभाग्यशाली मतलब दुर्भाग्यशाली लोग, मैं इन लोगों को कैसे समझाऊं कि कृष्ण प्रेम कैसे कार्य करता है और कृष्ण प्रेम कैसे उत्पन्न होता है। बस आप इतना समझो कि जो कृष्ण है वो स्वयं ही कृष्ण प्रेम है। वो खुद ही प्रेम के रूप में प्रकट होते हैं। और रूप गोस्वामी ने अपनी पुस्तकों में इसकी पुष्टि की है। मैं, वो खुद बोल रहे हैं, मैं नहीं जानता इतना सब कुछ, लेकिन मुझे इतना पता है जो मैंने अपनी अथॉरिटी से सुना है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि कृष्ण ही स्वयं कृष्ण प्रेम है। ऐसा फिर बोलते, ये चैप्टर के एंड में बोल रहे हैं कि उन्होंने ब्रीफ में बताया कि कैसे नरोत्तम दास ठाकुर के आने से पहले ही चैतन्य महाप्रभु की इच्छा हो गई थी कि वो प्रकट होने चाहिए और उनको कृष्ण प्रेम मिलना चाहिए। इसीलिए उन्होंने पद्मावती नदी को वो कृष्ण प्रेम स्टोर करने के लिए दे दिया। यहाँ पे ये वाला चैप्टर फिनिश होता है। अब दूसरा एक छोटा सा चैप्टर है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं है, वो ले लेते हैं। और फिर नेक्स्ट क्लास एक रखेंगे कि नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में, वो कैसे नरोत्तम दास ठाकुर बड़े हुए और कैसे उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, और कितने छोटी आयु में नरोत्तम दास ठाकुर अकेले बिना किसी की हेल्प के, वो बालक थे, वो बच्चे थे, और कैसे वो अकेले वृंदावन चले गए जंगलों में, और उनको रास्ते में कौन कौन मिला, और किस तरीके से नरोत्तम दास ठाकुर को आचार्यों के दर्शन हुए, और नरोत्तम दास ठाकुर षड गोस्वामी को मिले, किसको मिल पाए किसको नहीं मिल पाए, और फिर वृंदावन जाने के बाद उन्होंने क्या किया, और फिर कैसे नरोत्तम दास ठाकुर अपने गुरु महाराज को मिले, और उनके गुरु महाराज से उन्होंने कैसे दीक्षा ली, और कैसे उन्होंने, उनको आज्ञा मिली उनके गुरु महाराज से, और कैसे उन्होंने आगे सब भगवान की भक्ति का प्रचार किया। कोई बताएगा कौन है नरोत्तम दास ठाकुर की गुरु महाराज? गुरु पूजा पता है? गुरु पूजा, हम जो गुरु पूजा गाते हैं रोज, श्री गुरु चरण पद्मा, वो किसने लिखी है? नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखी है। हम डेली गुरु पूजा करते हैं, वो गुरु पूजा नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने गुरु महाराज के लिए लिखी है, और उसमें वो नाम मेंशन करते हैं अपने गुरु महाराज का। लोकनाथ प्रभु है, जी। लोकनाथ लोकनाथ गोस्वामी। गोस्वामी। लोकनाथ लोके राजीवाना, वहां पे बोलते हैं वो लास्ट में लोकनाथ, तो लोकनाथ गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी जो है वो नरोत्तम दास ठाकुर के गुरु महाराज है। उनसे उन्होंने लिया। ठीक है, अभी बर्थ का करते हैं फटाफट। आ, उन्होंने, कैसे उनका जन्म हुआ, तो चैतन्य महाप्रभु ने सोचा, पीछे का बैकग्राउंड बताया है कि जब मैं चला जाऊंगा और मेरे जितने भी एसोसिएट्स हैं, जो मेरे संग मेरे साथ में आए हैं, सभी मेरे पार्षद, वो सब पार्षद भी मेरे साथ वापस चले जाएंगे, तो फिर इस भौतिक जगत में कृष्ण प्रेम देने के लिए कौन रह जाएगा। तो वो सोच के चैतन्य महाप्रभु कंटिन्यूअसली ये चीज सोचा करते थे। तो ये सोचने के बाद उन्होंने 3 लोगों को प्रकट किया था चैतन्य महाप्रभु ने, सॉरी 2 को, तीसरे भी आए बट वो भगवान कृष्ण प्रेम नहीं थे, लेकिन भगवान के नित्य संगी ही थे, श्यामानंद गोस्वामी। लेकिन 2 लोगों को चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम के अवतार के रूप में प्रकट किया, मतलब वो साक्षात कृष्ण है, सॉरी कृष्ण प्रेम है। एक तो नरोत्तम दास ठाकुर और दूसरी श्रीनिवास आचार्य, और दोनों साथ साथ में प्रकट हुए थे, और दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, और दोनों ने साथ में भजन किया, और दोनों वृंदावन में जाके बेस्ट फ्रेंड बने, और बाद में वृंदावन में उनको श्यामानंद प्रभु मिले, तो फिर ये तीनों बेस्ट फ्रेंड हुए। तो ये एक आगे की जनरेशन है, एक चैतन्य महाप्रभु वाली जनरेशन है, और एक उनके बाद, उनके जाने के बाद वाली एक नई जनरेशन आई जिन्होंने प्रचार किया कृष्ण प्रेम का, तो वो ये 3 थे। जैसे प्रभुपाद जी थे, फिर प्रभुपाद जी के शिष्यों की एक जनरेशन है, फिर उनके शिष्यों की तीसरी जनरेशन है, तो वैसे ही ये जो दूसरी जनरेशन है उसमें नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य थे, और उन दोनों को कहा जाता है कि वो दोनों ही कृष्ण प्रेम है साक्षात। अब हाँ, बताते हैं
कि एक जो वो जगह है जहाँ पे गधेरा हाथ जहाँ पे थे, वहां पे एक व्यक्ति थे, उनका नाम था मजूमदार। तो वो मजूमदार को कोई संतान नहीं थी। वो बहुत प्रेम के साथ और बहुत भक्ति भाव के साथ शालिग्राम जी की सेवा करते थे और उनको रोज वो तुलसी अर्पण करते थे। तो भगवान उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न थे। तो एक दिन जो वो मजूमदार थे, उनको आकाशवाणी सुनाई दी। और उनकी आकाशवाणी क्या थी कि हे पुण्यशाली मजूमदार, तुम्हें बहुत ही जल्द एक बहुत सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी जो सभी को कृष्ण प्रेम देगा। और वो संतान प्राप्त होते ही तुम्हारा जीवन प्रेम से भर जाएगा और खुशी से भर जाएगा। ऐसी आकाशवाणी हुई। तो थोड़े ही समय में, ये आकाशवाणी की थोड़े ही समय में, जो नारायणी थी, मजूमदार की जो पत्नी थी, शी बिकेम प्रेग्नेंट। और जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उनका, मजूमदार जो थे वो और उनकी पत्नी की खुशी की कोई सीमा नहीं रही, वो लोग बहुत प्रसन्न हुए। फिर एक दिन जो नारायणी थी, उन्होंने अपने पति को बुलाया और उन्होंने कहा कि मैंने कल रात को एक स्वप्न देखा। और वो सपना भी कब देखा, जब रात खत्म होने वाली थी। हम बोलते हैं ना सुबह के सपने सच होते हैं, वो सुबह का सपना था जो उन्होंने देखा। मतलब वो सुबह, मतलब इतनी भी सुबह नहीं, हमारी सुबह तो कभी कभी 6 7 8 बजे, वो सुबह की बात नहीं हो रही है, उस टाइम कोई नहीं उठता है। वो सुबह मतलब 3:30 बजे 4 बजे की बात है, ताकि वो मंगला के लिए मंगला से जस्ट पहले। तो वो बोल रही हैं, ये मैंने एक सपना देखा था और मैंने एक बहुत ही महान व्यक्ति को देखा कि वो आपके शरीर में से मेरे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। मैंने ये सपना देखा। जैसे देवकी माता के टाइम पे जब कृष्ण प्रकट हुए थे, तो वो पहले वसुदेव जी के हृदय में से देवकी के हृदय में गए और फिर देवकी के हृदय में से देवकी के गर्भ में गए। वैसे ही इनको दिखा कि आप में से एक व्यक्ति मेरे अंदर आए और वो बहुत ही महान व्यक्ति लग रहे थे। और ये स्वप्न मुझे सुबह के समय पे आया, मतलब एंड ऑफ नाइट, तो इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि ये जो मेरा सपना है वो सत्य होगा। तो ये सुन के दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो गए। और जितने भी उनके मन में जो दुख था वो सब कुछ तो चला गया। फिर एक दिन एक एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर क्या बोलते हैं हिंदी में, ज्योतिष, एक बार एक ज्योतिष उनके घर पे आए। और मजूमदार की जो भी फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, वो लोग सब बैठे थे। और उसी समय पे एस्ट्रोलॉजर आए और उनके पास आके बोले, उन्होंने एक पेपर लिया और पेपर पे सारी कैलकुलेशन की। और उन्होंने बोला, क्योंकि ज्योतिष प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो संतान है वो कैसी होगी, तो उन्होंने बोला कि आपकी पत्नी नारायणी के गर्भ में जो संतान है वो एक बहुत महान व्यक्ति है। और वो इस पूरे देश में जो सुख है, आनंद, उसका कारण बनेंगे। मतलब आनंद का कारण बनेंगे कि पूरे जो देश है वहां पे आनंद ही आनंद होगा। उनका जो जन्म होगा, वो जन्म समस्त प्रकार के दुखों को मिटा देगा। और उनकी उपस्थिति से ही आपके जीवन में जितना अमंगल है वो अमंगल भी नष्ट हो जाएगा। तो जस्ट उन्होंने ये बोला ही था, उतनी ही देर में जो बाजू के वहां के जो लोकल वो क्या बोल सकते हैं, जो जमीन और ये सारी चीजें हैंडल करते हैं वो सब, उन्होंने एक दूत को भेजा मजूमदार के पास। और वो 10,000 सिक्के लेके आए थे मजूमदार को देने के लिए। तो सब जितने भी लोग वहां पे उपस्थित थे वो सब एकदम चौंक गए कि अरे अभी तो ये ज्योतिष ने प्रिडिक्ट किया कि सब अमंगल दूर हो जाएगा। तो उनके प्रिडिक्ट करना खत्म भी नहीं हुआ, उससे पहले तो मंगलकारी कार्य चालू हो गए। मतलब देखो, घर में धन आना स्टार्ट हो गया, ऐसा वो बोल रहे थे। फिर वो एस्ट्रोलॉजर ने बोला, और आगे जाके तुम्हें बहुत, तुम्हारे जीवन में अनगिनत सुख आएगा, ऐसा बोले। और फिर बोलते हैं कि ये जो बच्चा है उसका नाम नरोत्तम रखना। नरोत्तम का मतलब है कि वो सभी मनुष्यों में सबसे उत्तम होगा। और ये भी बता दिया कि वो कब कब होने वाला है। वो डेट ज्योतिष ने बता दी। वो कोई डॉक्टर नहीं थे कि ऐसे सोनोग्राफी करके बताएंगे कि अरे ये डेट है वो डेट है, ऐसा। बट वो एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि वो माघ महीने के 5वें दिन पे होंगे, 5th डे। कल क्या था, परसों नित्यानंद त्रयोदशी, कल चतुर्दशी, आज पंचमी। तो आज 5, इसीलिए। और ये कौन सा महीना चल रहा है, माघ महीना, तो माघ महीने की पंचमी को वो पैदा होंगे, ऐसा बोला। फिर जो मजूमदार थे उन्होंने एस्ट्रोलॉजर को चैरिटी दी और उनको प्रणाम किया। फिर लिखा है कि 10 महीने और 10 दिन की प्रेगनेंसी के बाद नारायणी ने
एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया। उनके वो और उनके पति बहुत इतने प्रसन्न थे नरोत्तम दास ठाकुर के होने के बाद कि वो लोग सब कुछ भूल गए। वो ही नहीं, पूरा का पूरा जो देश था उनका, पूरा का पूरा गांव था, पूरे गांव में बच्चे के आने की वजह से एकदम खुशी हो गई। सब लोग एकदम खुश हो गए, उनको पता ही नहीं था वो खुश क्यों है, लेकिन क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर आए तो सब खुश हो गए। जैसे उनके पैदा होते ही हर जगह भगवान हरि का नाम लोग बोलने लगे, लोगों के हृदय में एकदम आनंद भर गया। लोग अपने आप भगवान का नाम लेने लगे और लोगों के अश्रु बहने लगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण प्रेम उनके गांव में आ गया। तो कृष्ण प्रेम का प्रभाव था कि लोग चाहते ना चाहते हुए भी उनको ये सारी चीजें हो रही थी। किसी की कैसे भी अवस्था हो, हाथ पैर हाथ पांव कुछ चले या ना चले, लेकिन हर कोई कृष्ण प्रेम से भर गया नरोत्तम दास ठाकुर के आने के बाद। इवन लिखा है कि जो अपवित्र लोग थे, जो पापी लोग थे, वो भी पुण्यशाली और भाग्यशाली बन गए। जो ब्राह्मण शूद्र और दूसरी कास्ट वाले लोग थे, उन्होंने भी अपने जो कास्ट का जो भेद होता है उसको छोड़ दिया और सब साथ में मिलके भगवान का नाम लेके नाचने लगे। जो गाय थी और गाय के बछड़े थे, वो जोर जोर से बोलने लगे और इधर उधर प्रसन्न होकर बछड़े और ये सब इधर उधर भागने लगे। बछड़े भागते हैं जब खुश होते हैं। फिर लिखा है कि जो स्त्रियां थी, वो सब स्त्रियां जो अन्न होता है, अन्न, गोल्ड, ये सारी चीजें लेके अपने अपने पतियों के साथ मजूमदार के घर पे गई, ताकि जो नया बालक आया है उसको ब्लेसिंग्स दे सके और उसका दर्शन कर सके। और इस तरीके से मजूमदार का जो घर था वो पूरा घर जो है वो गिफ्ट से भर गया, क्योंकि पूरे गांव के लोग उनके घर में उनको गिफ्ट देने के लिए आए। तो यहाँ पे ये वाला चैप्टर फिनिश होता है। अब इसके बाद हम लोग लेंगे, ऐसा होगा तो कल बृहद भागवत अमृत के क्लास के बाद फिर नरोत्तम दास ठाकुर का कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अच्छा है ये, हम वैसे तो नहीं पढ़ते हैं, एटलीस्ट जब अपीयरेंस डे आए तो उस टाइम पे हमें पता होना चाहिए। अभी हमें कुछ भी नहीं पता है नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में, बहुत कुछ है जो जानना चाहिए। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन? दीदी बुक दिखाओ। देखिए, ये बुक लिखी है, यस दीदी। ये लिखी है उनका नाम क्या था, मैं उनका नाम भूल गई, प्रोपर डिसाइपल है वो, मतलब अथर नहीं, जिन्होंने इसको ट्रांसलेट किया, ईश्वर प्रभु। वो अ, वृंदावन में रहते हैं और उन्होंने ये बुक ट्रांसलेट की है। ओके, तो ये नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में था। नरोत्तम दास ठाकुर की जय, शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद की वजह से हमें पता चला नरोत्तम दास ठाकुर कौन है, इसलिए शिला प्रभुपाद की जय। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओके, हरे कृष्णा, मिलते हैं कल वापस से। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। दीदी हाँ, दीदी आपने वो न्यूज़ देखी, शिल प्रभुपाद को विश्व गुरु का हाँ, हाँ, टाइटल यस। ये पहले कभी किसी को ये अवार्ड नहीं मिला, अभी प्रभुपाद जी को मिला है। यस, ऑल ग्लोरीज टू प्रभुपाद। यस, और ग्लोरीज टू शिल प्रभुपाद। यस, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद।